हिंदी साहित्य और व्याकरण चैनल के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। मैं दिलबाग सिंह विरक उपस्थित हूँ हिंदी से जुड़ी कुछ जानकारियाँ लेकर। चलते हैं आज के विषय की तरफ। आज हमारा विषय है संधि। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से संधि शब्द का अर्थ है संयोग, मेल, जोड़। यहाँ मैंने हिंदी व्याकरण शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि संधि शब्द का प्रयोग इतिहास में भी होता है। व्याकरण की संधि को समझने में इतिहास की संधि भी सहयोगी हो सकती है। इतिहास में संधि दो पक्षों के बीच होती है और जब भी दो पक्षों के बीच कोई समझौता या संधि होती है तब दोनों को कुछ शर्तें माननी पड़ती हैं, अर्थात दोनों में कुछ न कुछ बदलाव होता है। यही नियम व्याकरण में संधि पर लागू होता है। अब हम संधि की परिभाषा देखते हैं। दो वर्णों के पास पास आने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे रमा और ईश की संधि होगी रमेश। यहाँ आ वर्ण और ई वर्ण पास पास आने से वे ए वर्ण में बदल गए। यही परिवर्तन संधि है। संधि किन वर्णों के बीच हो रही है यह जानना सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर हम संधि की समास से तुलना करें तो हमें लगेगा कि संधि में भी समास की तरह दो शब्दों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन संधि समास से पूरी तरह से भिन्न है। समास में दो शब्दों को समग्र रूप से जोड़ा जाता है, लेकिन संधि में दो शब्द नहीं जुड़ते, अपितु पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जुड़ता है। जैसे रमा और ईश की संधि में रमा का आ और ईश का ई जोड़ा गया है। आ से पूर्व में क्या है और ई के बाद में क्या है, इसका प्रभाव आमतौर पर संधि पर नहीं पड़ता। आमतौर पर कहने से अभिप्राय है कि इक्का दुक्का शब्दों में ही यह प्रभाव पड़ता है, इसलिए उसको अलग से देखा जाता है। यह एक नियम के रूप में शामिल नहीं है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, इसकी पहचान बहुत ज़रूरी है और स्कूल के स्तर पर बहुत से बच्चे इसे पहचानने में गलती कर जाते हैं। जैसे चांद में अंतिम वर्ण क्या होगा। अगर आप अंतिम वर्ण द बता रहे हैं तो आपको संधि से पूर्व अंतिम वर्ण की पहचान करनी सीखनी होगी। आओ इसे एक बार दोहरा लें। आप स्वर और व्यंजन के अंतर को तो जानते ही होंगे। व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की ज़रूरत होती है। आधा व्यंजन भी आपने सुना होगा। आधे व्यंजन से अभिप्राय है कि उसमें स्वर नहीं। इसके विपरीत पूरे व्यंजन में स्वर शामिल होता है। स्वर हमेशा व्यंजन के पीछे आता है और उसी स्वर के अनुसार व्यंजन बोलने का रूप बदलता रहता है। जैसे क, इसमें क व्यंजन के साथ अ स्वर जुड़ा हुआ है, इसीलिए क में अ की आवाज़ आ रही है। इसे एक अलग उदाहरण से देखते हैं। का, इसमें भी क व्यंजन है लेकिन आवाज़ आ की आ रही है क्योंकि अंत में स्वर आ है। संधि में इसी नियम को देखना है। संधि में इसकी पहचान का एक तरीका और भी है। अगर अंतिम वर्ण में हलंत नहीं लगा और ना ही कोई विसर्ग है तो इसका अर्थ है कि उसके अंत में स्वर है। अगर कोई मात्रा दिख रही है तो स्वर वही होगा जिसकी मात्रा है, और अगर कोई मात्रा नहीं दिख रही और हलंत भी नहीं, विसर्ग भी नहीं लगा हुआ तो अंतिम वर्ण अ होगा। उदाहरण के तौर पर हम देख रहे हैं क, इसमें कोई मात्रा नहीं लगी अतः इसमें अ स्वर है। का, इसमें आ की मात्रा दिख रही है अतः इसमें आ स्वर है। के, इसमें ए की मात्रा लगी हुई है अतः इसमें ए स्वर है। क हलंत, इसमें हलंत है
अतः इसमें कोई स्वर नहीं है। अब हम संधि के भेद देखेंगे। संधि के भेद जानने से पूर्व हमें हिंदी वर्णमाला के वर्णों के प्रकार और वर्णों की संख्या का ज्ञान होना जरूरी है। हिंदी वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण हैं? आपका उत्तर होगा 2, स्वर और व्यंजन। आपने पढ़ा ही होगा कि स्वर 11 हैं और व्यंजन 33 हैं। इस प्रकार 44 वर्ण हुए, लेकिन आपने देखा होगा कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। तो ये 8 वर्ण कहाँ से आए और ये क्या हैं? आगे बढ़ने से पूर्व मैं स्पष्ट कर दूं कि ये 8 वर्ण विशेष वर्ण कहलाते हैं। विशेष वर्ण क्या हैं, ये कौन कौन से हैं, इनकी चर्चा हम अलग से करेंगे। यहाँ सिर्फ इतना कि हिंदी वर्णमाला में 3 प्रकार के वर्ण हैं, स्वर, व्यंजन और विशेष वर्ण। इन्हीं 3 प्रकार के वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। आओ इसकी पहचान देखते हैं। सबसे पहले स्वर संधि। स्वर संधि में स्वर और स्वर का जोड़ होता है, अर्थात दोनों तरफ स्वर होना जरूरी है। व्यंजन संधि में कम से कम एक तरफ व्यंजन होना अनिवार्य है। हाँ, दोनों तरफ व्यंजन हो सकता है। इसे हम इस प्रकार देखते हैं। व्यंजन संधि बराबर व्यंजन जमा व्यंजन। व्यंजन संधि व्यंजन जमा स्वर। व्यंजन संधि स्वर जमा व्यंजन। विसर्ग संधि में एक तरफ विसर्ग होना जरूरी है और हम यह जानते हैं कि विसर्ग से कोई शब्द शुरू नहीं होता और विसर्ग हमेशा अंत में आता है, इसलिए विसर्ग पहले शब्द के अंत में होगा। इसे हम ऐसे देखते हैं। विसर्ग संधि विसर्ग यमा स्वर। विसर्ग संधि विसर्ग जमा व्यंजन। संधि के इन तीनों भेदों को अलग अलग वीडियो में हम विस्तार से देखेंगे। आशा है संधि संबंधी आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। धन्यवाद।